क्योंकि मुझे आपको जो प्रोसीजर है वो पूरा बताना। शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं अंदर की फिलिंग। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ले लिया है थोड़ा सा ऑयल गर्म होने के बाद ये स्लाइस्ड अनियन है, ये मैं डाल रही हूँ। लगभग समझिए मैंने 2 मुट्ठी भर के जो है स्लाइस्ड अनियन डाला है एंड 1.5 मुट्ठी भर के चॉप्ड टमेटोज़। उसके बाद इसको कवर करके मैंने करीब 1 मिनट के लिए थोड़ा सा सौते किया और उसके बाद इस तरीके से हो गया है। अब मैं इसमें डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। सो ये हमने डाल दिया लगभग 2.5 चम्मच और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी शिमला मिर्च और हम इसे और थोड़ा कुक कर लेंगे। शिमला मिर्च लास्ट में इसलिए डाली है क्योंकि मैं टमाटर को पहले थोड़ा कुक कर लेना चाहती थी। अगर आपको सब कुछ एक साथ में डालना है तो भी आप डाल सकते हो। कवर करके हमने थोड़ी देर के लिए कुक किया जब तक थोड़ा सॉफ्ट हो गए, लगभग 4 मिनट। और उसके बाद हमने इसमें डाली है बारबेक्यू सॉस और इसे अच्छे से अभी हम मिक्स कर लेंगे। उसके बाद डालेंगे मसाले। ये मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच चिकन मसाला, उसके बाद रेड चिली पाउडर। गिव इट अ नाइस मिक्स। इसमें मैं ज़्यादा कोई मसाले ऐड कर नहीं रही, चिकन मसाला ही सारा फ्लेवर दे देगा तो ज़रूरत नहीं है। एंड अब मैं थोड़ा सा जो है ब्लैक पेपर डालूँगी एंड इसके वापस से मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। एंड फिर ना हम इसमें ऐड कर देंगे अपना चिकन। ये बोनलेस ब्रेस्ट चिकन है जो मैंने छोटा छोटा काट के वॉश करके रख लिया था। अब ये मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। दैट्स इट। अब हम इसे कवर करके अच्छे से कुक होने देंगे। चलिए तब तक हम अपनी मेयोनीज़ जो है वो रेडी कर लेते हैं। सॉरी, मेरे ट्राइपॉड का स्टैंड दिख रहा है, ज़रा अवॉइड कर दीजिएगा क्योंकि मैं बहुत गड़बड़ में शूट कर रही थी, सो इसीलिए ये भी गड़बड़ हो गई। एनीवेज, सो यहाँ मैंने बोल में ले ली है प्लेन मेयोनीज़। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा चॉप्ड कैप्सिकम, थोड़ा चॉप्ड अनियन, इसके बाद ये है ब्लैक पेपर पाउडर और ये मेरे पास पास्ता मिक्स है, मतलब जो इटालियन सीजनिंग मिक्स आता है वो भी आप डाल सकते हैं, वो डाल दूँगी। आप चाहें तो रेड चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। और यहाँ मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी टमेटो केचप और इस सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारा जो मेयो मिक्सचर है वो हो गया है रेडी। ओके, ये देखिए हमारी चिकन के ये हाल है। अब हम इसको कवर के बिना जो है कुक कर लेंगे। अब हमने ले लिए यहाँ पे ब्रेड स्लाइसेस, है ना, और इसका हमने जो साइड्स हैं वो कट कर लिया है। मैं इन्हें स्क्वायर शेप का ही रहने दूंगी, मुझे राउंड नहीं करना है। तो चलिए अब इनकी पॉकेट्स रेडी करते हैं हम लोग। इस तरीके से 2 स्लाइसेस को एक साथ रख के हमें अच्छे से रोल करना है कि वो साथ में काफ़ी हद तक चिपक जाए। उसके बाद ये हमने ले लिया एग एक बोल में, इसको हम अच्छे से जो है विप कर लेंगे। फोक से ही करेंगे, और किसी चीज़ से करने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें कुछ भी डालना नहीं है, बस सिर्फ एग को अच्छे से विप कर लीजिएगा। मैं 3 ले रही हूँ कि मुझे कई सारे बनाने हैं इसीलिए। और इसमें हम इस तरीके से डिप करेंगे अपनी रोल की हुई 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड। उसके बाद उसको हम डिप करेंगे ब्रेड क्रम्स में, अच्छे तरीके से पूरा कवर कर देंगे। जब आप कवर करेंगे ना तो वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, मतलब वो क्या कहते हैं, अंडा जो है आपके हाथ में नहीं लगेगा, उतने अच्छे तरीके से पूरी की पूरी ब्रेड कवर हो जानी चाहिए। ध्यान रखिएगा जब आप एग में डिप कर रहे हैं तो कोई भी कोना ब्रेड का ऐसा ना हो जो छूट जाए। अंडा भी हर तरीके से ब्रेड को कवर कर ले, इस तरीके से आपको डिप करना है। अब ये मैंने अच्छे से ब्रेड क्रम्स जो है हर तरफ लगा दिए हैं। ऑयल मेरा अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं इसे इसमें डाल दूंगी और अच्छे से इसे फ्राई कर लूँगी। ये देखिए, जैसे हम पूरी को कुक करते हैं ना, थोड़ा ऊपर से प्रेस कर करके फिर उसको पलटेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से हमें ये ब्रेड भी पकानी है। ये पार्ट जो इस रेसिपी का है ना, ये बड़ा ही मुझे मज़ेदार लगा, मतलब कुक करने में भी बहुत मज़ा आ रहा है एंड इट्स जस्ट सिंपली अमेजिंग। ये हो गया है रेडी। नाउ टाइम टू फिल इट। रेडी। ये बहुत ही अच्छे से फ्राई होते हैं एंड फूलते हैं, तो उस वक्त जब आप फ्राई कर रहे होते हैं तो बड़ी एक्साइटमेंट होती है वो देख के। जैसे पूरी फूलती है तो कितनी खुशी होती है, वैसे ही लगता है। तो जल्दी में जब निकू मेरे शॉर्ट्स ले रहा था, वो आप लोगों ने ये ऑलरेडी देखा होगा, बट ऑब्वियसली बिकॉज इट्स अ रेसिपी ब्लॉग और ये एक ऐसी रेसिपी है जो इन दिनों
बहुत ज़्यादा जो है वायरल हो रही है, बार बार सामने आता है चिकन पॉकेट्स के रूप में। एक इंस्टा पे मुझे स्निपेट आया था विच वॉज इन स्क्वायर शेप, और एक आई थिंक समीना फूड स्टोरी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, द यूट्यूब पेज है, जिन्होंने इसको राउंड में कट करके फ्राई करके फिर हाफ में काटे, तो इस छोटी छोटी बास्केट्स लगी थी, वो भी बहुत प्रिटी लग रहा था। बट ऑब्वियसली विद द काइंड ऑफ रश दैट आई वॉज इन टुडे एंड मुझे आज कुछ स्पेशल बनाना था क्योंकि आज फ्राइडे था, तो मैंने सोचा कि चलो हम लोग जो राउंड कट है वो नेक्स्ट टाइम ट्राई कर लेंगे। और ये मैंने स्क्वायर शेप में बनाया है, अब हम इसे कट कर लेंगे। और ये कट करने के बाद जो है ये देखिए इस तरीके से आपका ये पॉकेट रेडी है। ये अपनी जो मेयोनीज़ का मैंने मिक्स बनाया है वो यहाँ डाल रही हूँ। अब मैं इसमें डालूँगी अपना चिकन। आई जस्ट फील कि इस फिलिंग को आपको बहुत जेनरसली डालना चाहिए, दैट्स वाई वो जो पूरा फ्लेवर है वो बहुत ही बढ़िया लगेगा, कंजूसी मत कीजिएगा। सो दिस अब मैं ऐसे करके ये सारे पहले भर लेती हूँ। सो वन ऑफ द रीज़न्स कि मैंने मेयोनीज़ में कच्चा प्याज और कच्चा कैप्सिकम इसीलिए रखा है, हालांकि इसमें भी प्याज कैप्सिकम है बट ये थोड़ा कुक्ड है, ये भी क्रंच देगा, लेकिन जो क्रंच वो कच्चे वाले का आएगा ना वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगेगा, इसीलिए मैंने वो ऐड किया है। आप चाहो तो आपको पूरी तरह से स्किप करके उसमें सिर्फ सॉसेस एंड स्पाइसेस भी मिक्स कर सकते हो, सो दैट्स ओके। ओके, सो ये पॉकेट्स मैंने रेडी कर दिए। इनके ऊपर जो है मैं थोड़ा थोड़ा चीज़ रख रही हूँ एंड इन्हें मैं माइक्रोवेव कर लूँगी फॉर 1 मिनट। नहीं सॉगी बिल्कुल भी नहीं होंगे क्योंकि मैंने इससे पहले जब सर्व किया तो भी मैंने 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव किया था, बिकॉज इट्स फ्रेशली मेड, तो वो सॉगी बिल्कुल भी नहीं होगा। लो माँ टेस्ट करो। उस वक्त जब इफ्तार पे सब लोग बैठे थे तो ये रोने लग गया था, कू कू करने लग गया था, इसलिए मम्मा और मैं दोनों उठ गए और वहाँ पे बेटी खाला भी हमारे साथ थी, तो हम लोग जो है टेस्ट नहीं कर पाए थे उस पॉइंट पे, तो इसलिए हम अभी खाते हैं। चल ओए आपको भी खाना है, आप नहीं खा सकती। अब फाइनली मैं भी टेस्ट करती हूँ। वाओ, जिस किसी ने भी ये रेसिपी इन्वेंट की है, वेरी 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 अमेजिंग, बिकॉज वो बहुत मतलब सारे फ्लेवर्स वगैरह, मैंने तो थोड़ा अपना तड़का डाला है इन टर्म्स ऑफ द मेयोनीज मिक्स एंड द चिकन एंड एवरीथिंग, लेकिन जो पूरा कॉन्सेप्ट है इस ब्रेड को इस तरीके से बनाने का इज़ वेरी अमेजिंग। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए। सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि बहुत जल्दी बनता है। आप लोगों ने